जी। सुबह 6:30 सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है, या जिहादी है, या फिर धार्मिक है। इसका जवाब दो। अब एक बार कहता हूँ, 9/11, 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इसे जवाब दो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, आंसर इट एंड नोबडी विल इंटरवीन। ओके, देखिए आतंकवाद क्या है, इस पर ये वो शब्द है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस हुई है। 2000 घंटे 103 साल से आपको मौका दूंगा, 103 साल से 2000 घंटे बहस होने के बाद दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फोरम आतंकवाद की कोई कंसेंसस डेफिनेशन आज तक नहीं दे सका। जिस पीएलओ को 1982 तक आतंकवादी संगठन कहा जाता था और जिस उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, 1992 में वो आतंकवादी नहीं रहा और 1994 में वो आतंकवादी संगठन के नेता को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। मैं बता रहा हूं, आप ही मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूं। ये लोग मुसलमान था, आपकी आवाज आ रही है। ये लोग मुसलमान था। हम एक अल्लाह को, एक कुरान को और एक नबी को मानने वाले हैं। क्या नबी हमारे नबी ने क्या आतंक फैलाया था? हमारे जिस हम नबी को मानते हैं, क्या उन्होंने जहाद फैलाया था? हम उस नबी को मानने वाले हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, आप मेरे नबी को बदनाम कर रहे हो। आतंक तो आतंकी होता है, उसका धर्म भी है। आज धर्म जो ज्यादा है वो मुस्लिम ज्यादा आतंकी है। मैं नबी का मानने वाला हूँ। नबी ने दीन फैलाया है, मोहब्बत फैलाई है, और आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप आतंक फैला रहे हो। अब हमास का समर्थन करते हो जिसने सुबह गरीबों को मार दिया। ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये सवाल है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन भी है। मुझे जवाब दे रहे हैं, हमास क्या है? हमास क्या है? वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? नहीं है। हमास आतंकी संगठन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है हमास आतंकी संगठन। क्यों क्यों क्यों? मैं क्लियर कट कह रहा हूं, हमास आतंकी संगठन क्यों नहीं है? और ये जुर्रत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूं। इसलिए नहीं है, अब इसको गौर से सुन लीजिए, इसलिए नहीं है कि पूरी आधे से ज्यादा दुनिया हमास को आज सपोर्ट में खड़ी है। आधे से ज्यादा दुनिया, और खुद भारत खड़ा है। मैं कैसे, मैं बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, जिसने आज तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। G20 भारत उसका अध्यक्ष है। अभी प्राइम स्पीकर्स का हुआ इजलास, यहां पर हिम्मत है किसी में हमास को G20 में कहे कि आतंकी संगठन है? भारत में प्रधानमंत्री ने 2 बार स्टेटमेंट दे दिया। एक बार हमास का नाम लिया, एमईए ने दे दिया। पूछो, पूरा सुनिए, क्या एमईए ने हमास को कहा? भारत के अंदर भी ये जरूरत नहीं है। ठीक है, यू मेड अ पॉइंट। गुजारिश है कि कौन सा धर्म है जो निहत्ते बच्चों को मारता है, जो दूध पी रहे हैं, जो गोद में सो रहे हैं? वो कौन लोग हैं? उसका नाम बताओ, वो कौन लोग हैं? वो आतंकी है या इस्लाम का मानने वाले हैं? ठीक है, आप बैठिए। एक सेकंड, सुधांशु देन ऑडियंस एंड देन I am coming to सैयद जवाद एंड सरदार साहब। अब भाई बोल चुके हैं ना। अब आप बोले, अब आपने बोला। सवाल नहीं किया। 1 मिनट आज आपकी जबान खुल रही है। अरे इनको डांटेंगे आप? इनको क्यों डांट रहे हैं आप? आज तक कुछ मालूम है आपको? कमाल है। आज तक ओस्लो अकॉर्ड मुसलमानों की सब अशांत है। ये ऐसे ही लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दुनिया को अतुल पतल करना चाहते हैं। डांटेंगे क्यों? आपका अधिकार है। एक सेकंड बैठिए। व्यूअर्स एक सेकंड, नहीं देखिए, मैं एक सेकंड, इनका अधिकार है। ये बोलते हैं हिंदुस्तान में, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी संगठन नहीं है। लेकिन अब्बासी साहब का खड़े हुई है, अब्बासी साहब का अधिकार नहीं है कि ये सवाल पूछ सके इनसे। इनको डांटा जा रहा है कि कैसे आप कैसे बोल सकते हैं? आप ये भी अब आप बैठिए। नहीं, ये गलत है। इनका अधिकार नहीं है सुधांशु, और इनका अधिकार है सुधांशु। अब आप लगातार बोल रहे हैं, 4 मिनट से बोल रहे हैं, लगातार 4 मिनट से बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों की बात है, ये पेशावर के स्कूल में जो सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, वो तो मरने वाले भी मुसलमान थे और मारने वाले भी मुसलमान थे। उन्हें क्यों मारा था? पूछो, वो आतंकवाद था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, काबुल की मस्जिदों में धमाका होता है, वहां 100% मुसलमान है, वहां क्यों धमाका होता है?
सीरिया की मस्जिद में धमाका होता है, जो धमाका होता है, मरने वाले भी मुसलमान, एक करके अब चिल्लाने लगे दोनों। 500 बीमारों को अस्पताल में बमबार कर वक्त है एक अंतराल के बाद एक्सपर्ट्स पूछेंगे सवाल, नेता देंगे जवाब। आप देख रहे हैं आर पार का बेहद खास एडिशन, और ब्रेक के बाद जनता जनार्दन युवाओं के भी होंगे सवाल। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं आर पार में। ये भड़काना है अभी, ये भड़काना नहीं पूरी है। बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए। जहां जुल्म होगा, मतलब कमाल है, 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दवाई तो पहुंचा दो। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे भाई। इजराइल ने कहा कि मैं चाहता हूं रेड क्रॉस वहां पे जाए, क्यों नहीं कह रहे हैं इजिप्ट कि मैं रेड क्रॉस भेज रहा हूं, क्योंकि दवाइयां भी काफिरों की हैं,